नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्शम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी OBS स्टूडियो को यूज करके फेसबुक पर जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम OBS से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं तो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग इमीडिएटली एंड हो जाती है, बंद हो जाती है। और अगर आप दोबारा से OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करते हो तो फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं होती है, यानी आपको दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएट करनी होती है। जबकि यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता है। जब आप YouTube पर OBS स्टूडियो को यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो तो अगर आपका OBS स्टूडियो बंद हो जाता है तब भी आपकी YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है। तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि फेसबुक पर यह काम आप कैसे कर सकते हो, यानी जब आप OBS स्टूडियो से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर दो लेकिन आपकी फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग पॉज हो जाए, यानी बफरिंग करती रहे लेकिन आपकी लाइव स्ट्रीमिंग एंड ना हो। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और सबसे पहले हम अपने OBS स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और एक एक करके सारी सेटिंग्स को सीख लेते हैं। तो यहां पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। OBS स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव कैसे करते हैं इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहां पर OBS स्टूडियो को स्टार्ट करने के बाद अब हमें जाना है अपने फेसबुक पर। फेसबुक पेज पर लाइव करने के लिए यहां पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाइव वीडियो। आपको लाइव वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है गो लाइव, दूसरा है क्रिएट लाइव वीडियो इवेंट। हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा और आई कनेक्टिंग स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू गो लाइव, और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट अ वीडियो सोर्स। यहाँ पर एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रीम की का, इस स्ट्रीम की को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब हमें जाना है अपने OBS स्टूडियो पर। OBS स्टूडियो पर वापस आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, अब स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमें फेसबुक लाइव सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है, जो स्ट्रीम की अभी हमने फेसबुक से कॉपी की थी उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद OBS स्टूडियो से स्टार्ट स्ट्रीमिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देते हैं और अब हम वापस जाएंगे अपने फेसबुक पेज पर। यहाँ हम अपने फेसबुक पेज पर आ चुके हैं। अब आप देख रहे हो हमारी जो OBS स्टूडियो का जो आउटपुट था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग यहाँ पर कर देंगे, जो भी टाइटल वगैरह हमें देना है वो हम यहाँ से दे देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं टेस्टिंग लाइव। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। मैं फिलहाल यहाँ टेस्टिंग लाइव लिख दे रहा हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक गो लाइव का ऑप्शन दिखाई देगा, गो लाइव पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लाइव वीडियो इज स्टार्टिंग, हमारी वीडियो लाइव होनी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल गेमर, ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर लाइव है। लाइव स्ट्रीमिंग हमारी यहाँ पर चालू हो चुकी है। मैं आपको यहाँ OBS पर दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हो हमारा OBS स्टूडियो पर जो कुछ भी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो हमारे फेसबुक पर भी यहाँ पर लाइव हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर सीन चेंज करके दिखा देता हूँ। राइट बैक पर हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो OBS में हमने सीन को चेंज कर दिया है, तो कुछ ही सेकेंड में हमारा फेसबुक पर भी सीन चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हो सीन यहाँ पर चेंज हो चुका है। फेसबुक पर ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। मान लो मैं यहाँ से स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करूंगा। जैसे ही हम स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे हमारी फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग इमीडिएटली एंड हो जाएगी। स्टॉप स्ट्रीमिंग कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब आप देखोगे कि जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है, फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग एकदम से बंद हो गई, एंड हो गई। अब आ रहा है दिस लाइव वीडियो हैज़ एंडेड, यानी अब आप दोबारा से OBS स्टूडियो से अगर लाइव स्ट्रीमिंग को यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर मैसेज आ गया कुड नॉट एक्सेस द स्पेसिफाइड चैनल और स्ट्रीम की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ही मैंने OBS स्टूडियो से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप किया, यहाँ पर हमारी फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो गई। यानी अब दोबारा से जब हम OBS से अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे तो फेसबुक पर हमें दोबारा से लाइव स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी नई लाइव स्ट्रीमिंग हमें बनानी पड़ेगी। तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला है, वो जुगाड़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर OBS स्टूडियो को ओपन करने के बाद अब आपको सबसे पहले OBS स्टूडियो के अंदर अपनी सारी सेटिंग कर लेनी है। जो भी आपको वीडियो वगैरह दिखानी है लाइव पर या जो कुछ भी आप शो करना चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ सेटअप कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर स्टार्ट वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
ये करने के बाद अब आपको जाना है अपने फेसबुक पेज पर जिस पर आप लाइव करना चाहते हो। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा लाइव वीडियो का, लाइव वीडियो पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, गो लाइव और क्रिएट लाइव वीडियो इवेंट। आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट अ वीडियो सोर्स। तो नॉर्मली जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो यहाँ पर हम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, और यहाँ से स्ट्रीम की को कॉपी कर लेते हैं और अपने OBS स्टूडियो में जाके उसे पेस्ट कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने लाइव स्ट्रीमिंग करके देखी थी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा जुगाड़ बता रहा हूँ जिससे आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो OBS से बंद करने के बाद भी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगी, उसी को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वेबकैम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको वेबकैम का ऑप्शन दिख रहा है, माइक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हमें अपना वेबकैम सिलेक्ट कर लेना है। ये जो एरो है यहाँ क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर वर्चुअल कैमरा दिखाई देगा, OBS वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऊपर की साइड आप देख रहे हो हमारे जो OBS स्टूडियो की स्क्रीन थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। अब जो भी आपका OBS स्टूडियो पर प्ले हो रहा है स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो आपका यहाँ फेसबुक पर आ चुका है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल दे देना है। मैं लिख देता हूं न्यू टेस्टिंग। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसी को पेस्ट कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसी को पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सारा सेटअप यहाँ हो चुका है। अब आपको सिंपल यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ गो लाइव कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो फेसबुक पर हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है और OBS स्टूडियो में जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे, जो भी हम यहाँ पर प्ले करेंगे वो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में हमारा प्ले होगा। फेसबुक पर यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग में ये सारा कुछ चलेगा। हमने OBS स्टूडियो में कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं की है और हमने सिर्फ यहाँ पर वर्चुअल कैमरा स्टार्ट किया है। अब अगर आप चाहते हो कि फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहो तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको सिर्फ ये करना है, सेटिंग्स पर आप क्लिक करो और उसके बाद आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना YouTube सिलेक्ट कर लेना है, YouTube RTMP सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूज स्ट्रीम की पर क्लिक करना है और जो भी आपकी स्ट्रीम की है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, अप्लाई कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, हमारी फेसबुक पर तो ये लाइव स्ट्रीमिंग वर्चुअल कैमरा के थ्रू चल रही है और आप जैसे ही स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करोगे तो यही लाइव स्ट्रीमिंग आपके YouTube पर भी चालू हो जाएगी। तो फिलहाल हम YouTube पर इसे नहीं चलाना चाहते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इस पर चला रहे हैं फेसबुक पर। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट स्ट्रीमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर इसका वर्चुअल कैमरा ऑन कर देना है, हमारी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी। अब क्या करेंगे, अब हम इसे स्टॉप करके देखते हैं। हमारा ये जो स्टॉप वर्चुअल कैमरा है इसे हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। OBS से मैंने इसे स्टॉप कर दिया, लेकिन आप देखोगे कि जो फेसबुक की हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टॉप नहीं हुई है, एंड नहीं हुई है। यहाँ पर OBS स्टूडियो का सिंबल बन के आ रहा है, लेकिन जो लाइव है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। फेसबुक पर लाइव बंद नहीं हुई है। इसको चेक करते हैं बंद हुई है नहीं हुई है। आप जैसे ही फिर से स्टार्ट वर्चुअल कैमरा पर क्लिक करोगे आपकी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये हमारी दोबारा से फिर से स्टार्ट हो गई वहीं से जहां पर हमने इसे छोड़ा था। तो वहीं से ही हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, आप देखो जब मैंने यहाँ पर सीन चेंज किया ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी यहाँ पर देखो चालू है, सीन हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो स्टॉप वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर आप इस OBS स्टूडियो के स्टॉप वर्चुअल कैमरा भी आप इसे कर दोगे ना, तब भी जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों अगर आप ये छोटा सा जुगाड़ कर लोगे तो आप जब OBS स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो बंद नहीं होगी, एंड नहीं होगी, भले ही आप OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दो। OBS स्टूडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।